नमस्कार दोस्तों, क्या आपके मन में भी कभी ये प्रश्न आता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकलने वाला था तब सबसे पहले संसार का सबसे भयानक विष क्यों निकला? और उससे भी बड़ा प्रश्न ये कि जब सबको पता था कि उस विष से पूरा ब्रह्मांड नष्ट होने वाला है, तब उसे भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी या फिर अन्य देवताओं के बजाय स्वयं भगवान शिव ने पीने का निर्णय क्यों लिया? क्या सच में ये केवल एक धार्मिक कथा ही है या इसके पीछे भी कोई गहरा आध्यात्मिक और जीवन से जुड़ा संदेश छिपा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर, समुद्र मंथन की पूरी कथा, भगवान शिव के हलाहल विष को पीने के पीछे का रहस्य, चमत्कार, नीलकंठ बनने का कारण और इस सच्ची घटना का ऐसा वैज्ञानिक एवं प्रतीकात्मक दृष्टिकोण जिसे जानकर आप इस कथा को एक नए नजरिए से देखने लगेंगे। तो आइए जानते हैं समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने इतना भयानक विष क्यों पिया, उनके नीलकंठ बनने के पीछे की सच्चाई, रहस्य, चमत्कार और पूरी कथा इस वीडियो में विस्तार के साथ। लेकिन कथा शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करके अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और हमारे शर्मा जी की वाणी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बहुत समय पहले की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हुआ करते थे। तब एक समय ऐसा भी आया जब देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। इसके पीछे का कारण महर्षि दुर्वासा के श्राप को माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि उनके श्राप के प्रभाव से सभी देवताओं का तेज, बल और प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर असुरों का बल लगातार बढ़ता जा रहा था और वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली होने लगे थे। अब स्वर्ग पर संकट मंडराने लगा और देवताओं को अपनी हार निश्चित दिखाई देने लगी थी। हताश होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। यदि ऐसा ही चलता रहा तो धर्म हार जाएगा और अधर्म की विजय हो जाएगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, आप सब घबराएं नहीं, क्योंकि हर बड़ी उपलब्धि से पहले कठिन परीक्षा तो आती ही है। यदि अमृत प्राप्त करना है तो पहले हमें समुद्र का मंथन करना होगा। लेकिन समुद्र मंथन के लिए देवताओं के सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि वह इतना विशाल समुद्र अकेले नहीं मथ सकते थे। समस्या को देखते हुए भगवान विष्णु ने सलाह दी कि इस कार्य के लिए हमें असुरों से भी सहयोग लेना होगा। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु का ये प्रस्ताव स्वीकार किया और जब ये बात असुरों को पता चली तो वह अमृत पाने की इच्छा से सहयोग के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए। इसके बाद यहीं से शुरू हुई ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक, समुद्र मंथन। लेकिन अब सभी के सामने प्रश्न ये था कि इतना विशाल समुद्र मथा कैसे जाए। फिर फैसला किया गया मंदराचल पर्वत को मथानी बनाने का। इसके बाद मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। अब जैसे तैसे मंथन शुरू हुआ तो एक नई समस्या सामने आकर खड़ी हो गई, यानी कि पर्वत विशाल और भारी होने के कारण समुद्र में डूबने लगा। सबने सोचा अब क्या करें। तब भगवान विष्णु ने समस्या का समाधान करते हुए स्वयं एक विशाल कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर पूरे पर्वत का भार उठा लिया। अब मंदराचल पर्वत स्थिर हो गया और देवता तथा असुर पूरी शक्ति से समुद्र मंथन करने लगे। धीरे धीरे समुद्र से अनेक दिव्य रत्न निकलने लगे, लेकिन किसी को भी ये अनुमान नहीं था कि मंथन में अमृत निकलने से पहले ऐसा भयंकर विष निकलेगा जिसकी एक बूंद से संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ सकती थी। बस यहीं से शुरू होता है समुद्र मंथन की इस धार्मिक कथा का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। जैसे ही हलाहल विष समुद्र से बाहर आया तो चारों दिशाओं में तेजी से उसकी विषैली शक्ति इतनी प्रबल थी कि पूरा आकाश धुएं से भर गया, नदियां अशांत हो गई और पृथ्वी पर जीव जंतु व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगे। कहा जाता है कि यदि उस विष को तुरंत नहीं रोका जाता तो उसका विषैला प्रभाव स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों को पूरी तरह से नष्ट कर देता।
देवताओं ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उसके निकट तक जाने का साहस भी नहीं कर सका। असुर भी भयभीत होकर पीछे हट गए। अमृत पाने का उत्साह अब पूरी तरह से जीवन बचाने की चिंता में बदल चुका था। अब तो देवताओं के साथ साथ भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की भी चिंताएं बढ़ने लगी थीं। जब किसी को भी इसका कोई भी उपाय नहीं सूझा, तब सभी देवता भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के साथ कैलाश पर्वत पहुँचे और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा कि हे महादेव, इस विष को फैलने से रोकिए। यदि ये विष फैल गया तो संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाएगी। अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान शिव ने शांत भाव से सबकी बात सुनी, लेकिन ना ही किसी को कोई दोष दिया और ना ही किसी से कोई प्रश्न किया, क्योंकि उनके लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण थी सृष्टि की रक्षा। भगवान शिव जानते थे कि यदि एक बार हलाहल विष पृथ्वी, जल या वायु में फैल गया तो जीवन का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे आज भी पूरे संसार में त्याग और करुणा का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। भगवान शिव ने देर ना करते हुए उस विष को अपने हाथों में लिया और उसे अपने मुख से पी लिया। लेकिन उन्होंने विष को अपने पेट में नहीं जाने दिया, उन्होंने उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि यदि विष पेट में जाता तो इससे संपूर्ण सृष्टि के संतुलन पर प्रभाव पड़ सकता था, और यदि बाहर थूक दिया जाता तो वह फिर से संसार को नष्ट कर देता। इसलिए महादेव ने स्वयं कष्ट सहकर पूरे ब्रह्मांड को सुरक्षित रखा। हलाहल विष की तीव्रता इतनी अधिक थी कि भगवान शिव का कंठ भी नीले रंग का हो गया। तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। ये नाम केवल उनके नीलकंठ का प्रतीक नहीं है, बल्कि इस बात का भी प्रतीक है कि एक सच्चा रक्षक दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सहने से भी पीछे कभी नहीं हटता। बोलो हर हर महादेव। समुद्र मंथन की कथा में ये भी वर्णन मिलता है कि जब भगवान शिव ने विष पान किया, तब माता पार्वती ने तुरंत उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर के भीतर ना जा सके। इसी कारण से विष भगवान शिव के गले में ही ठहर गया और पूरा ब्रह्मांड विनाश से बच गया। इसके बाद सभी देवताओं और असुरों ने भी राहत की सांस ली। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि क्या हलाहल विष केवल एक जहर था या उसके पीछे कोई गहरा संदेश भी छिपा है। आइए इसे भी समझते हैं। दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से हलाहल विष केवल एक पदार्थ नहीं, बल्कि संसार की नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक भी माना जाता है। क्रोध, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, घृणा और स्वार्थ, ये सभी मनुष्य के भीतर छिपे हुए विष हैं। समुद्र मंथन हमें सिखाता है कि जब भी हम जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हमारा सामना कठिनाइयों और नकारात्मक परिस्थितियों से होता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अंत में अमृत अर्थात सफलता प्राप्त करता है। हलाहल विष के बाद समुद्र में से एक एक करके अनेक दिव्य रत्न प्रकट हुए। इनमें प्रमुख 14 दिव्य रत्न थे। हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्च शर्वा दिव्य घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, चंद्रमा, दिव्य लक्ष्मी, वारुणी मदिरा, पारिजात वृक्ष, 5 जन्य शंख, सारंग धनुष और भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ। हर रत्न अपने साथ कहीं समृद्धि, कहीं ज्ञान, कहीं स्वास्थ्य और कहीं धर्म की विजय का प्रतीक आदि का एक विशेष संदेश लेकर आया था। अब अगर बात करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, तो आधुनिक विज्ञान समुद्र मंथन की इस घटना को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में प्रमाणित नहीं करता, इसलिए इसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध घटना नहीं माना जाता। लेकिन कई विद्वान इसे एक प्रतीकात्मक कथा जरूर मानते हैं। उनके अनुसार समुद्र ज्ञान और प्रकृति की असीम गहराई का प्रतीक हो सकता है, जबकि मंथन निरंतर प्रयास, शोध और संघर्ष का। दोस्तों, जब भी संसार में कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो शुरुआत में समस्याएं सामने तो आती ही हैं, उसके बाद ही नए अवसर, ज्ञान और विकास का मार्ग खुलता है।
अब समुद्र मंथन अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। भगवान शिव द्वारा हलाहल विष धारण करने के बाद अब सभी की निगाहें केवल एक ही वस्तु पर टिकी थी और वो था अमृत। सभी देवता और असुर दोनों चाहते थे कि अमृत उन्हें मिले, क्योंकि जो भी उसका पान करता उसे दीर्घायु और अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती। कुछ समय बाद समुद्र से दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उसी प्रकाश के बीच भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में स्वर्णिम अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। उन्हें आयुर्वेद का देव भी माना जाता है। उनका प्रकट होना इस बात का प्रतीक है कि स्वास्थ्य और जीवन का सबसे बड़ा आधार संतुलन और ज्ञान है। लेकिन जैसे ही असुरों ने अमृत कलश देखा, वह उसे छीनकर भाग गए और स्थिति फिर से पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गई। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता करने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर और मोहक स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा जाता है। मोहिनी के रूप को देखकर असुर इतने मोहित हो गए कि उन्होंने बिना सोचे समझे अमृत का कलश मोहिनी को सौंप दिया और कहा कि आप ही न्यायपूर्वक अमृत का वितरण कीजिए। मोहिनी ने सभी को अलग अलग पंक्तियों में बैठाया। एक ओर देवता बैठे थे और दूसरी ओर असुर बैठे थे, लेकिन मोहिनी ने अमृत केवल देवताओं को ही दिया। असुरों में एक अत्यंत बुद्धिमान दैत्य ने मोहिनी की इस चाल को समझ लिया। बस फिर क्या था, वह अपना रूप बदलकर चुपचाप देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया और उसने अमृत की कुछ बूंदें पी ली। उसी समय सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। फिर भगवान विष्णु को संकेत दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक अमृत उसके कंठ तक पहुंच चुका था, इसलिए वह मरा नहीं। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। मान्यताओं के अनुसार इसी कारण से राहु और केतु समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रसने का प्रयास करते हैं, जिसे धार्मिक परंपरा में ग्रहण से जोड़ा जाता है। दोस्तों, भगवान शिव ने हलाहल विष इसलिए नहीं पिया कि वह अपनी शक्ति दिखाना चाहते थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब पूरे ब्रह्मांड पर संकट आया, तब उन्होंने अपने सुख दुख से पहले दूसरों के जीवन को महत्व दिया। यही कारण है कि पूरा संसार महादेव को भोलेनाथ, महादेव और नीलकंठ जैसे अनेकों नामों से सम्मानित करता है। दोस्तों, जब भी कभी आप भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप के दर्शन करें तो केवल उनके नीले कंठ को ना देखें, उनके उस त्याग को भी याद करें जिसने संपूर्ण सृष्टि को विनाश से बचाया। उस धैर्य को याद करें जिसने विष को भी अपने भीतर रोक लिया, लेकिन उसे दुनिया में फैलने नहीं दिया। और उस संदेश को याद करें कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि हमारा मन स्थिर, शांत और करुणामय है तो हर विष पर विजय पाई जा सकती है। दोस्तों, समुद्र मंथन की ये घटना आज के समय में हमें सिखाती है कि एक सच्चा नेता या संरक्षक वही होता है जो कठिन समय में सबसे आगे खड़ा होकर दूसरों की रक्षा करे। आप यदि ध्यान से देखें तो समुद्र मंथन केवल देवताओं और असुरों की कथा ही नहीं, बल्कि ये हमारे अपने जीवन का भी प्रतीक है। हमारा मन एक विशाल समुद्र की तरह है, उसमें अच्छे विचार भी हैं और बुरे विचार भी हैं। जब भी हम अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हमारे भीतर छिपा क्रोध, अहंकार, भय और नकारात्मकता सामने आती है। बस यही हमारे जीवन का हलाहल विष है। यदि हम इन भावनाओं को दूसरों तक फैलाते हैं तो रिश्ते टूटते हैं। इन भावनाओं को दूसरों तक फैलाते हैं तो रिश्ते टूटते हैं, परिवार बिखरते हैं और समाज में अशांति बढ़ती है। लेकिन अगर हम भगवान शिव की तरह धैर्य, संयम और विवेक से इन्हें नियंत्रित करना सीख लें तो हमारे जीवन में भी अमृत अर्थात शांति, सफलता और सम्मान का उदय होता है। समुद्र मंथन की कथा भारतीय धार्मिक परंपराओं और पुराणों में वर्णित है। अलग अलग ग्रंथों और परंपराओं में इसके कुछ विवरणों में अंतर मिल सकता है, इसलिए इस वीडियो में प्रस्तुत की गई कथा को केवल धार्मिक रूप में ही नहीं बल्कि जीवन जीने के एक संदेश के रूप में भी देखा जाना चाहिए। यदि आपको समुद्र मंथन से जुड़ी भगवान शिव की ये अद्भुत कथा और उसका गहरा संदेश पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें
लिखें। हर हर महादेव।